हरिद्वार की धर्म संसद में मुस्लिमों के खिलाफ जमकर नफरत फैलाने और आपसी सौहार्द को चोट पहुंचाने वाले लोगों में से दूसरी गिरफ्तारी यति नरसिंहारन के रूप में हुई है। यति को उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर नगर कोतवाली हरिद्वार थाने ले जाया गया है। पुलिस इससे पहले वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी को भी गिरफ्तार कर चुकी है। शुक्रवार को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। ये मामला काफी सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट में भी नफरती भाषणों को लेकर कार्रवाई की गुहार लगाई गई। नागरिक संगठनों और कई अन्य हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अन्य हस्तियों को भी पत्र लिखा इस मामले में और इस मामले पर घोर आपत्ति जताई गई थी। उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है और अब सवाल यही है कि आखिर किस तरह की कार्रवाई की जाती है, किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। इस सब के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। जो इसमें कुछ धाराएं हैं वो थोड़ा सा 153A है जो गैर जमानती है, तो जमानत मिलना इतना आसान नहीं होगा। ये दूसरी गिरफ्तारी है। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को गुरुवार को उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस वक्त जब उनको गिरफ्तार किया गया वसीम रिजवी को, तब उस वक्त यति नरसिम्हानंद उनके साथ था और यति नरसिम्हानंद ने पुलिस के साथ वहीं पर बदतमीजी करनी शुरू कर दी। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर हम लोगों ने भी अपने यहाँ पर NDTV पर चलाए हैं। जिस तरीके से वो धमकी दे रहा था पुलिस वालों को, कह रहा था कि तुम मारे जाओगे, तुम्हारे बच्चे मारे जाएंगे, इस तरीके के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा था यति। उसके बाद उत्तराखंड पुलिस जिस तरीके से अब तक 1 महीने लगभग हो रहे हैं हेट स्पीच को और जिस तरीके से डॉज कर रही थी, गिरफ्तारी नहीं कर रही थी यति की, तो वो मजबूर हो गई जब वो उनकी पुलिस को सामने बोलने लग जाए। और उत्तराखंड पुलिस जिस तरीके से निशाने पर थी सबके कि इतना कुछ होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं कर रही है, तो आखिरकार कल इन्होंने गिरफ्तार किया है। पूरे केस में लगभग 10 और लोग हैं जो नामजद हैं, जिसमें अन्नपूर्णा शामिल है, धर्मदास हैं, तमाम वो लोग हैं। 17 से 19 दिसंबर के पिछले साल जो हुई थी धर्म संसद, उसमें तमाम लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ बेहद गलत लफ्जों का प्रयोग किया था। यति नरसिंहानंद ने कहा था कि सत्यमेव जयते नहीं, शस्त्रमेव जयते होना चाहिए। मुसलमानों के खिलाफ आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल होना चाहिए। उसके बाद लगातार वो, चाहे वो बीजेपी से संबंधित नेता, उनके खिलाफ बुरी टिप्पणी कर रहा था। और हम लोग भी लगातार यही दिखा रहे थे किस तरीके से जितने भी हेट स्पीच देने वाले हैं, इनके संबंध हैं बीजेपी, मौजूदा उत्तराखंड सरकार में जो बीजेपी के मंत्री हैं। इनफैक्ट जो प्रबोधानंद है, उस एक तस्वीर इसमें धामी, पुष्कर धामी जो CM है, उसके पैर छूते हुए दिख रहा था। हम लोग लगातार तमाम निशाने पर थी उत्तराखंड पुलिस की, इन लोगों के अच्छे राजनीतिक संबंध हैं, इसलिए आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों ने भी एक लेटर लिखा था प्रधानमंत्री मोदी को, राष्ट्रपति को लिखा था कि इन पर कार्रवाई की जाए। ये भारत के सामाजिक ताने बाने को खतरा पहुंचा रहे हैं और खुलेआम ये घूम रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब इन पर कार्रवाई नहीं होती है तो दूसरों को जो है बल मिलता है जो असामाजिक तत्व हैं। जिस तरीके से हमने देखा है कालीचरण ने महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया, उन पर राजद्रोह का धारा लगाई गई। तो इस केस में भी ये मांग अब भी हो रही कि इन लोगों पर भी राजद्रोह की धाराएं लगाई जाए। लेकिन खैर अंत में बहुत देर बाद ही सही, एटलीस्ट यति नरसिम्हानंद को उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया है।